हाँ जी, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है एसएमआर ट्रेडर्स के अंदर, आपका मोस्ट वेलकम है। और देखेंगे दोस्तों कि मंडे के दिन 5 तारीख को निफ्टी कैसे मूव कर सकता है, 5 जनवरी 2026 को। देखिए, आज निफ्टी ने काफ़ी बड़ा अपसाइड मूवमेंट दिखाया। सभी लोगों ने अच्छे खासे प्रॉफिट बनाए होंगे। बहुत सारे लोगों ने सोचा गिरेगा गिरेगा गिरेगा, लेकिन ऐसा करके कुछ नहीं हुआ। स्लो एंड स्टडी अपसाइड मोमेंटम था। लेकिन ऑप्शन बायर को सिर्फ जिन्होंने सुबह में एंट्री करी थी यहाँ यहाँ कहीं पे, उन्हीं को पैसा बना होगा। उसके बाद मार्केट में, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत, आपको पता है, विक्स तो 9 के आसपास ट्रेड हो रही है। तो इंडिया विक्स क्योंकि 9 के आसपास ट्रेड हो रही है, जिसको हम आईप बोल देते हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ऑप्शंस जो बाइंग जो कर रहे हैं, जैसे आपने में भी कॉल बैक है, तो उसके अंदर बड़ा मोमेंटम नहीं हो रहा। ठीक है, पैसे बन रहे हैं, ठीक है, 20-30 रुपए का मोमेंटम आ रहा है, 20-25 रुपए का मोमेंट आ रहा है। लेकिन इतने बड़े मूव के बाद भी सिर्फ इतना ही मोमेंटम थोड़ी एक्सपेक्ट करेंगे हम तो। लेकिन इसमें तो कुछ खास बन ही नहीं रहा। साइडवेज जब हो जाती है, एक स्पाइक लगाती है, लॉस आ जाता है, फिर लॉस को कवर नहीं होने जाता। लेकिन ऑप्शन सेलर जो हैं वो भी अच्छे पैसे कमा रहे होंगे, उनको अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मार्केट में इंडिया विक्स कम है और मार्केट उनके एडजस्टमेंट के लिए उनको टाइम मिल रहा है। और वो एक लैग को भी चलने दें तो डायरेक्शन मूव भी अगर प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा उनको पैसा बन रहा है। तो खैर कोई बात नहीं। बहुत सारे लोगों ने भी कॉल लिए रखा होगा कल के लिए, और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं पुट ले लेते हैं कि मार्केट क्या पता गिर जाए, सारी चीज़ों को देखते हुए। तो प्रॉपर समझेंगे हमारा यहाँ पे क्या व्यू है, कैसे प्लान करें। इससे पहले कि हम एनालिसिस स्टार्ट करें, देखते हैं हमने कल क्या डिस्कस करा था। ध्यान से देखिएगा। ये देखिए हमारी कल की वीडियो है, ठीक है, 21 घंटे पहले डाली है हमने। यहाँ पे क्लियर कट क्या बोला गया, देखिए 24 व्यू आए हैं, आप 2 ऑलमोस्ट कमेंट आए हैं और हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज आए थे। तो थैंक यू आप सभी का इतना सारा प्यार सपोर्ट करने के लिए। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे देखो मैंने एक रेसिस्टेंस, आप इसको थोड़ा एचडी क्वालिटी में कर देना अपने हिसाब से। और यहाँ पे देखो मैंने एक रेसिस्टेंस जोन बोला कि देखो 26,127 के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज करती है तो मेरे लिए यहाँ से मैं बाय के बारे में सोचूंगा। मैंने क्यों बोला? मैंने कल भी बोला था, देखो मार्केट कैसे मूव करती है। मैंने बोला था मार्केट ऊपर जाती है, रेंज बनाती है, फिर ऊपर जाती है, ब्रेकआउट देती है, जाती है। अब यहाँ पे मार्केट ने एक दिन पूरी रेंज बना ली है ना, प्रॉपर रेंज बना ली। तो मैंने बोला कि देखो, मैं पहली बात, अगर इसको क्रॉस करती है इस ट्रेंड लाइन को, पहले प्लान करूंगा बाय का। ठीक है, अगर ये नीचे क्रॉस करती, सेम देखो, अगर ये ऐसे नीचे क्रॉस कर देती तो मैं यहाँ पे सेल का भी प्लान करता, क्योंकि मेरे को सेटअप बन रहा था। भले ही मेरे यहाँ से ऐसा लेके मार्केट ऊपर चली जाती और भले ही यहाँ से ऐसा लेके नीचे आ जाती, बट क्लोजिंग ऊपर पहले मैं प्लान कर सकता था, यहाँ कहीं पे अपना टारगेट था। तो खैर नीचे तो मार्केट आई ही नहीं, बल्कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट जोन बन चुका था मार्केट का, और ऊपर एक ट्रेंड लाइन चल रही थी। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, और फिलहाल पहली बात ब्रेकआउट हुआ, दूसरी बात यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग मिल गई, और तीसरी बात यहाँ पे हमारा एक ऑलरेडी मार्केट अप ट्रेंड में मतलब छोटे छोटे और काफ़ी पॉइंट्स थी जा रही थी, तो हमने यहाँ पे सिंपल बाय करा। यहाँ से अपने को एक स्काल्प मूव मिल गया। मैंने ऑलमोस्ट 17-18 पॉइंट के आसपास कैप्चर करे ऑप्शन बाइंग के अंदर। ठीक है, काफ़ी कम प्रीमियम मिल रहे हैं। देखिए पर्सनली मैं खुद इतना ज़्यादा अगर बात करूँ तो ऑप्शन बाइंग के अंदर बड़े मूव्स देखते हैं हम, लेकिन अभी आजकल बहुत कम पैसा बन रहा है। लेकिन स्टिल ठीक है कि ओवरऑल कुछ ना कुछ हम कर तो रहे हैं ना, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम लॉस बुक करके जा रहे हैं। अगर आप सोचोगे नहीं मेरे को यहाँ से सीधा ऐसे मार्केट अगर स्ट्रेट मूव कर जाती ना, जो कि मार्केट करती नहीं है 90 डिग्री एंगल मूव, मतलब मेरे कहने का मतलब ये साइडवेज बीच में कंसोलिडेट थोड़ा थोड़ा ना करके सीधा मूव कर जाती, तो आपको ये ऑलमोस्ट मैं पकड़ के चलता हूँ 37 से 40 रुपये पॉइंट के आसपास का मूव दे जाती। बट क्योंकि नहीं, उस वजह से ही अपने को यहाँ पे कुछ 10-15 पॉइंट का ही मूव मिला है। तो ठीक है, 15-20 पॉइंट भी मिल गए तो ठीक है। ओवरऑल मतलब आने वाले टाइम में जब मार्केट में विक्स बढ़ेगी, चीज़ें और होंगी तो और पैसा बनेगा। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर आप बात करोगे ना, बॉटम से लेके मार्केट अभी तक कितना मूव कर दिया आप खुद सोच के देखो। ये बॉटम था, इस लो से लेके यहाँ तक मार्केट ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट मूव कर गया। तो 1700 पॉइंट ठीक है, हम पूरे पॉइंट नहीं कैप्चर कर पाते, नीचे भी आती है मार्केट, ऊपर भी जाती है, डर भी लगता है कि हर इंसान होता है ना। जैसे यहाँ पे भी बात करें तो यहाँ से जब ये नीचे आई थी, अब देखो यहाँ पे ये हायर लो बना रही थी, ठीक है, अब ये पहली बार हायर लो ब्रेक करा, फिर यहाँ पे ऐसा पैटर्न बनाया, मतलब हाइस के बाद एक लोअर हाई बनाया, फिर यहाँ से जब ये ब्रेक करा, यहाँ पे सभी के पोजीशन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सभी के पोजीशन, यहाँ पे जिन्होंने ऐसा लगाए हुए थे ना बाय के, यहाँ पे मार्केट ने सभी को एग्जिट करवा दिया, है ना। इसको बोलते हैं लिक्विडेट करना, मतलब पोजीशन को लिक्विडेट कर दिया। क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे तो किसी के असल नहीं बचे होंगे ना, अगर बचे भी होंगे, मान के चलो किसी ने यहाँ पे ऐसा लेने के बाद दोबारा मार्केट ऊपर गई, लोगों ने फिर से बाय करा, लेकिन फिर से जब ये यहाँ पे आ गई ना, तो यहाँ पे तो पक्का सभी लोग लिक्विडेट हो गए होंगे, है, क्योंकि लोअर लो ब्रेक हो रहे हैं, दिख रहा है सपोर्ट ब्रेक हो गया।
तो मैं नहीं बोल रहा कि मैंने ये सारे मूव कैप्चर करे हैं, लेकिन आपको प्राइस को अंडरस्टैंड करना है, यही प्राइस का बिहेवियर होता है, इसी को आपको अंडरस्टैंड करना है। आफ्टर दैट देखो फिर से नीचे आ गया है ना, यहाँ पे अब आपकी बहुत सारे लोग तो डर के वैसे ही यहाँ पे अगर किसी ने बाय करा होगा तो यहाँ पे आके बेचारे ने वैसे काट दिया होगा। बट अगर आप थोड़े से स्मार्ट कंसेप्ट को समझते हो तो ये अपने पास सबसे अच्छा था बाइंग का जोन, ठीक है, क्योंकि ये वो भी था, टैप करा, फिर यहाँ से मार्केट में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली। मैं सोच रहा था फिर से यहाँ पे अगर आ जाते तो बहुत अच्छी बात है, मैं फिर से डिस्काउंट एरिया पे बाय करता, लेकिन ठीक है यहाँ कहीं से मार्केट, ये तो मैंने एरिया सोचा ही नहीं था यहाँ से वापस आएगा, ये एरिया थी कहीं ना कहीं थोड़े से, तो ठीक है ओवरऑल इन एरिया मतलब गैप अगर ये फिल कर देता ना तो मार्केट ऊपर नहीं जाती, क्योंकि ये गैप एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी। और अगर आप देखोगे तो गैप को फिल किए बिना ही मार्केट टर्न अराउंड हो गया, अगर फिल कर देता तो ये यहाँ तक टेस्ट करने आ जाता तो मैं ट्रेड करता। तो देखो ऐसे बहुत सारे सेटअप्स हैं, धीरे धीरे जब आप मार्केट में रहोगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। फिलहाल कोई गैप नहीं है, आप देखो यहाँ पे तो ये गैप वाली थ्योरी, ये बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, अगर आपको समझने हैं तो यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो कि सर लर्न करके कि मुझे आपसे क्लासेस लेने हैं, कोर्स ज्वाइन करना है, तो आपको हम यहाँ पे क्लासेस दे देंगे, रिकॉर्डिंग प्लस लाइव दोनों क्लासेस होते हैं। अभी हम बात करते हैं कल के क्या प्लान करें। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डे टाइम फ्रेम में करूँगा तो ऑलमोस्ट मार्केट्स अगर आप देखोगे तो अपने लाइफ टाइम हाइस को ब्रेक करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ठीक है इसको अब अभी क्या छेड़ना चाहिए, क्या नहीं कंटिन्यू करना चाहिए ना, यहाँ पे ऊपर कोई रेंज नहीं है, तो यहाँ पे 26,400 राउंड नंबर है, 450 500 ये सारे राउंड नंबर है, तो यहाँ कहीं तक छोटे छोटे हम स्काल प्लान कर सकते हैं। मतलब जैसे ये एक इसका ट्रेलिंग एसएल बन गया, अगर मेरे को यहाँ पे बाय कर रहा हूँ तो मैं ये एसएल इसके आसपास रख के अब इसको ट्रेड कंटिन्यूशन अगर क्रॉस करता तो ले लो। मतलब क्या है, हाई बनाया मार्केट ने, हाई को जब दोबारा मार्केट क्रॉस कर रही है या यहाँ पे आपको कोई ऑलरेडी कोई सेटअप है बाई साइड का, तो यहाँ पे या तो यहाँ पे एंट्री कर लो दूसरी एंट्री, या यहाँ पे पहली एंट्री क्रॉस करने पे कर लो, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो फर्दर मेरे को फिलहाल मार्केट दिख रही है अपसाइड जा सकती है, फर्दर हो तक बहुत बड़ी ऊपर ना जाए और नीचे यही कहीं पे क्लोज कर दे, ये है लेस प्रोबेबिलिटी, लेकिन हो सकता है गैप अप खुल के वही कहीं पे रेंज बना के या वहीं पे इसको कंटिन्यू करके ले जाए। ये भी कंटिन्यूशन अगर दिख रहा है तो कंटिन्यूशन में हम छोटे असर डाल के ट्रेड करेंगे। गलती से गैप डाउन खुल गया, इसी रेट के नीचे आएगा 26,187 के नीचे, तभी मैं यहाँ पे देखो पहली बार बाय का, फिर बाय आने के बाद अगर गिरता है तो मैं फिर सेल करना पसंद करूँगा ये लो के टारगेट के साथ। फिलहाल मेरे को मार्केट बुलिश दिख रहे हैं तो थोड़ा कंटिन्यूशन में ही प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी डे टाइम फ्रेम में अगेन वही बात है, अपने ऑल टाइम हाइस को ब्रेक करने, अगर मंथली चार्ट भी ओपन करोगे तो ऑल टाइम हाइस ही बना रहा है, ठीक है। तो अपने को बस सिंपल क्या करना है, यहाँ पे वही बात है, क्रॉस करता तो बाय करेंगे, फर्दर कंटिन्यूशन करता तो अच्छी बात है, नहीं करता तो दैट्स आल्सो सेकंड पॉइंट। यहाँ पे ये अपने सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट देकर होल्ड करके जाएगा तो भी ठीक है, नहीं जाता तो भी ठीक है। तो अपने को छोटे छोटे पॉइंट्स देखने हैं और उनके हिसाब से अपने को ट्रेड प्लान करना है। बाकी वीडियो कैसे लगी, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे एनालिसिस देखने के लिए।